विरासत है खतरे में उसे बचाने चलो सब बौद्ध गया, चलो सब बौद्ध गया, चलो सब बौद्ध गया, चलो सब बौद्ध गया। दुश्मन के हाथों में धरोहर और न छोड़ी जाएगी, जो भी कीमत पड़े चुकानी आज चुकाई जाएगी, आज चुकाई जाएगी। अब 20 अप्रैल है। आज दिल्ली के समता बुद्ध विहार में मेरी उपस्थिति है, जहां पर बाबा साहब के 134वें जन्मदिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ बड़े ही सम्मानित हमारे बड़े भाई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस दिन पर? मैं यही कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब ने हमें हमारे लिए अब तक जो किया है, बहुत कठिनाई से किया है और हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उस कारमा को पीछे धकेलना चाहिए। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब बुद्ध में भारत की परिकल्पना कर रहे थे और आज 67 दिन हो गए हैं बौद्ध के आंदोलन को। अभी तक सरकारों की कान पर जू नहीं रहेंगे। कैसे बनेगा देश बुद्ध में? गवर्नमेंट या तो जानबूझ के अंधी बनी हुई है, बहरी बनी हुई है, लेकिन एक हमारे लोग जिस दिन 1% भी जागरूक हो गए ना, तो ये जो गवर्नमेंट बहरी बनी हुई है, अंधी बनी हुई है, इनके कानों पर अभी फिलहाल जूं नहीं रेंग रही है। एक दिन जब हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे तो इनके कानों पर लंगाड़े मारे जाएंगे, जब जाके सुधरेगी। क्या वो वजह नजर आ रही है जो ये लोग मतलब बुद्ध संस्कृति पर हमला कर रहे हैं? वजह यही है कि ये लोग अपना पाखंड कायम रखना चाहते हैं सदियों से, और ये हमेशा जो है बाहर जाते हैं, इनके जो पाखंडी लोग वहाँ बुद्धिस्ट बन जाते हैं, कहते हैं हम बुद्धिस्ट, भगवान बुद्ध के धरती से आए हैं, और जब भारत में ही बुद्धिस्ट लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये उनके बुद्ध विहारों पे कब्जा जमाए हुए हैं ये लोग जानबूझ के। आज भी ये लोग पाखंडी लोग भगवान बुद्ध का ही खा रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को ही गालियां देते हैं। रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि हमारे लोगों को जागृत करना पड़ेगा। जब पहले से तो बहुत जागृति है। हाँ, काफ़ी मैं इस बारी देखा पूरे देश में, इस बारी बाबा साहब की जयंती काफ़ी अच्छी मनाई गई। इस बारी संसद पार्लियामेंट में जैसे मूर्ति हटा दी गई थी कि उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन उसी लोग आए। लोगों में उत्साह था, काफ़ी उत्साह था। रोष भी था। हाँ, रोष भी था, गुस्से के साथ रोष भी था, और काफ़ी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तो जागरूकता तो आ रही है, लगता है जैसे पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, उस हिसाब से तो लगता है कि जागृति आ रही है। जागृति आ रही है, कहीं ना कहीं देश धीरे धीरे ही सही बुद्ध में भारत की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर एक दिन ये उम्मीद है कि एक दिन भारत में जो बाबा साहब की संकल्पना है वो एक दिन जरूर कामयाब होगी।
कि भारत बुद्ध में जरूर होगा। तथागत बुद्ध को के चरणों में वंदन। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर उनको वंदन, फिर को समूह को नमन और यहाँ सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय। आज जैसे कि हम समता बुद्ध विहार में उपस्थित बाबा साहब की जन्म दिवस पर यहाँ हम उपलब्ध हुए हैं और बेहद ही बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम मनाया जा रहा है। कैसे हम उनके कामों को, उनके विचारों को याद कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में साझा कर रहे हैं। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनको जितना जानो, जितना पढ़ो उतना ही कम है। वो एक ऐसे सागर है कि अथाह सागर कि उनको मतलब कभी खत्म वाली चीज है नहीं। पढ़ते जाओ उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उन्होंने जो जीवन दिया है उनको हम अपने जीवन में उतारे और हम अपने समाज को सशक्त बनाए। यही सभी से मंगल कामनाएं हैं। बाबा साहब के जीवन पर एक उनका जो जिस तरीके से जीवन बीता है उस पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जैसा कि बाबा साहब का जन्मदिन हम मना रहे हैं आज के दिन। 14 अप्रैल दिन कितना महान, माँ भीमा ने दी संतान, महू की नगरिया में खिला एक सुमन, ये रूप निहारे माँ भीमा, मन ही मन में रहे मुस्कुराई, बाकी 14वें रत्नों को रामजीराव फूले न समाई। ये फूटी है ज्योति किरण चांद की अजोरिया में, खिला एक सुमन 14 अप्रैल दिन कितना महान, माँ भीमा ने दी संतान, महू की नगरिया में खिला एक सुमन। लेके बस्ता बाबा पढ़ने स्कूल में जब ले जाते, बाबा बाहर टाट बिछाते। लेके बस्ता बाबा पढ़ने स्कूल में जब ले जाते, सब बच्चे पढ़ते भीतर, बाबा बाहर टाट बिछाते। मिलता उन्हें रोज अपमान, बैठ के दुआरिया में खिला एक सुमन, 14 अप्रैल दिन कितना महान, माँ भीमा ने दी संतान, महू की नगरिया में खिला एक सुमन। प्यासे बाबा रह जाते, पानी बिन ये प्राण तड़पता, नल छूना मत तू ये नीचा, चपरासी ये डांट लगाता। मिलता था उन्हें रोज तिरस्कार, छोटी सी उमरिया में खिला एक सुमन, 14 अप्रैल दिन कितना महान, माँ भीमा ने दी संतान, महू की नगरिया में खिला एक सुमन। लाख मुसीबत आई पर बाबा नहीं घबराए, बेशुमार दुख सहकर बाबा बैरिस्टर बन करके आए। बन किरकिरी बाबा साहेब मनुवादी की नजरिया में खिला एक सुमन, 14 अप्रैल दिन कितना महान, माँ भीमा ने दी संतान, महू की नगरिया में खिला एक सुमन। जय भीम नमो बुद्धाय। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन और पूज्य भंते जी को नमन और आप सभी मेरे धम बंधुओं और धम बहनों को नमन। मैं आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस मंगल अवसर पर मैं एक गीत आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तिहारी। तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तिहारी। कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। तेरी शरण की कृपा में जा
नाते झूठे नाते झूठी दुनिया सारी सीख बुद्ध की ही है सबसे प्यारी कोई ना अपना हमारा है तेरी कृपा ही सहारा है अमावस पूर्णिमा अष्टमी के दिन भी अब उपोषण में मन लगाएंगे अमावस पूर्णिमा अष्टमी के दिन भी अब उपोषण में मन लगाएंगे धारण कर प्रज्ञाशील समाधि निर्मल मन को बनाएंगे छोड़ो छोड़ो जी सारी दुनियादारी छोड़ो जी सारी दुनियादारी राह तथागत की है सबसे प्यारी कोई ना अपना हमारा है तेरी कृपा ही सहारा है हे तथागत है प्रार्थना हमारी छूटे जग पर न शरण तिहारी कोई न अपना हमारा है तेरी कृपा ही सहारा है लुम्बनी गया सारनाथ कुशीनारा दर्शन जीवन में छूटे ना लुम्बनी गया सारनाथ कुशीनारा दर्शन जीवन में छूटे ना पूज्य दयानिधि शरण त्रेणी प्रणय कभी भी टूटे ना अब तो निर्माण की है तैयारी बीत जाएगी उम्र बारी बारी अब तो निर्माण की है तैयारी बीत जाएगी उम्र बारी बारी कोई ना अपना हमारा है तेरी कृपा ही सहारा है हे तथागत है प्रार्थना हमारी छूटे जग पर न शरण तिहारी कोई ना अपना हमारा है तथागत तेरी कृपा ही सहारा है आज के इस अवसर पर मैं एक अपनी स्वरचित कविता में आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी जिसका शीर्षक है प्रेरणा बाबा साहब से मिलती है हमें ज्ञान की प्रेरणा बाबा साहब से मिलती है हमें शिक्षित होने की प्रेरणा अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा सदैव जीवन में उन्नति करने की प्रेरणा संगठित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा अपने भीतर चेतना जगाने की प्रेरणा देश में व्याप्त कुप्रथाओं से लड़ने की प्रेरणा अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर करने की प्रेरणा अधिक से अधिक किताबें पढ़ने की प्रेरणा महिलाओं की इज्जत करने की प्रेरणा बौद्ध धर्म में आस्था रखने की प्रेरणा मजदूरों गरीबों को भी इंसान समझने की प्रेरणा ब्राह्मणवाद वर्णवाद से लड़ने की प्रेरणा इनका अधिक विरोध करने की प्रेरणा राजनीति में भागीदारी देने की प्रेरणा स्वयं को किसी से कम न समझने की प्रेरणा अपने जीवन के संघर्षों से मुकाबला करने की प्रेरणा निडर होकर जीवन जीने की प्रेरणा जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा संपूर्ण विश्व के लिए मिसाल बनने की प्रेरणा अपने हिस्से ऊपर देश हित को रखने की प्रेरणा परिवार से पहले देश को परिवार समझने की प्रेरणा जीवन में दुखों को झेलकर संघर्ष करने की प्रेरणा शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है ये समझने की प्रेरणा और सभी का सम्मान करने की प्रेरणा सभी को समान समझने की प्रेरणा इंसान को इंसान समझने की प्रेरणा दोस्तों बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही है एक प्रेरणा बहुत
इसी कड़ी में बुला रहा हूँ हमारे बहुत ही ओजस्वी वक्ता भाई श्याम भंडारी जी को, वो आए और गागर में सागर भरते हुए 5 मिनट आपको दिए जाते हैं, उसमें अपना वक्तव्य रखेंगे। तो बहुत सारे करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को, जिनके कारण आज हमें इंसान गिना जाता है। भंते जी नमामि। सम्मानित मंच, सभी मेरे आदरणीय समता बोध विहार टीम के या दूर दराज के जितने भी साथी हैं, युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, सबका सामूहिक रूप से जय भीम। मजा नहीं आया? लगा है जिंदा लोग हैं, एक बार दोनों हाथ खड़े करें, दोनों। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आज जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, जिंदा लोग बैठे हैं। ये बाबा साहब की जयंती का ये 23वां प्रोग्राम है और ये वास्तविक में वो प्रोग्राम है जो बाबा साहब की जयंती को पूर्ण रूप से सार्थक करता है, क्योंकि जयंतियां तो बहुत सारे लोग मना रहे हैं। मैं इस पावन धारा से, इस जगह से नमन करता हूँ हमारे आदरणीय बोधाचार्य शांति स्वरूप जी, और उनकी एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो ये कहते थे कि जब दुश्मन तुम्हारे महापुरुषों की जयंती मनाने लग जाए, जयंती में तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे साथ मिलने लग जाए, इसका मतलब समझिए कि समय खतरनाक है, विकट है, सावधान रहने की जरूरत है आप सबको। आज इसलिए कह रहा हूं, 23 प्रोग्राम में अटेंड कर गया हूं, सिर्फ 4 प्रोग्रामों के अंदर मुझे पंचशील के झंडे नजर आए, बाकी वहां सिर्फ नीले ही नीले झंडे थे। और क्या था? नेताओं की गुलामियां थी, वही पाखंड था, वही सारी चीजें थी ना। वहां पे पंचशील कृष्ण के माध्यम से प्रोग्राम को शुरू कर पाते हैं, ना खत्म कर पाते हैं। तो मैं यहाँ कहूंगा कि हमारे जितने जागरूक साथी हैं, उनको बहुत सारी चीजों को पहुंचाना पड़ेगा। और आज समाज की तरफ हम देख रहे हैं, समाज हमारी तरफ देख रहा है, हम जयंती की तरफ देख रहे हैं, जयंती वाले हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ अड़चने हैं, कुछ चीजें हैं। जैसे मैं अभी भास्कर जी को देख रहा हूँ, लेकिन बात में उधर कर रहा हूँ, तो आपको पता लग रहा है कि मेरा इरादा क्या है, मेरी आंखें कहाँ जा रही हैं? नहीं पता लग रहा ना? उसका एक तरीका बताता हूँ। हमें ये करना पड़ेगा, ये जो ऊपर के ढक्कन है ना, इनको हटाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि मैं किसको देख रहा हूँ, किससे बात करना चाह रहा हूँ और क्या बात करना चाह रहा हूँ। आज छोटी सी चीजें, क्योंकि बोधाचार्य जी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ सिखाया है, उनको बार-बार धन्यवाद देता हूँ। आज ये मंच या जहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये सब उनकी देन है, समय प्रकाशन के साहित्य की देन है, और खासतौर से इस समता बोध विहार की देन है। आज एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आप सबके सामने, आप भी पूछिएगा और इन प्रश्नों को उस आखिरी घर तक पहुंचाइएगा जहां बदलाव नहीं हो रहा है। तो मैं एक छोटे से भाई से, बेटा खड़ा हो ना, खड़ा हो जल्दी मेरे पास। ये शोर मचा देंगे, ये शोर मचा देंगे, शोर हो गया, ये शोर मचा देंगे, शोर हो गया, ये शोर मचा देंगे, शोर हो गया, ये शोर मचा देंगे। बहुत